तो सबसे पहले इस वक्त में बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की आस्था का जो जन समुद्र प्रयागराज में उमड़ा है उसकी बात करते हैं और उसके पीछे की जो सियासत है उसकी भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्राप्त हुआ है। अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। योगी आदित्यनाथ इसे भारत की आस्था को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की वजह मानते हैं। विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंभ की अव्यवस्था दिखा दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं। लालू यादव कुंभ को फालतू मानते हैं, लेकिन यह भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुंभ की दिव्यता में लोगों की भीड़ ही श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, बशर्ते आप स्वयं भीड़ का हिस्सा बनते हैं। व्यवस्था अव्यवस्था को लेकर भीड़ की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उन्हें है जो अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो इस फर्क को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप साधारण श्रद्धालु बनकर कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उनको है जो अपने लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। कुंभ क्षेत्र हो या प्रयागराज शहर, आप अगर वीआईपी नहीं हैं तो आप जनसमुद्र का हिस्सा बन जाते हैं। लहरें तय करती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। इस लहर में शामिल होने का अपना एक अनूठा सुख, एक अलग आध्यात्मिक सुख है। हर कोई प्रयागराज मोक्ष के लिए नहीं पहुंचा है। हर कोई प्रयागराज सिर्फ धार्मिक आस्था के साथ ही नहीं पहुंचा है, आध्यात्मिक सुख के लिए भी पहुंचा है। और उसके दूसरे कारण भी है। दूर दराज से आए उत्साही नौजवानों के लिए महाकुंभ एक मौका है। प्रतिदिन 8 से 10 हजार रुपए कमाकर वे मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव का फील ले रहे हैं, यानी इतने पैसे वो कमा रहे हैं। ऐसे अनगिनत व्यवसायों में हजारों लोग सेवा से उपार्जन कर रहे हैं। कुछ लोग व्यवस्था में नाकामी गिनाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन उस भीड़ पर प्रभाव डालेंगे जो सनातन के इस सबसे बड़े जमावड़े को अपना आयोजन मानती है। शाही स्नान और माघ पूर्णिमा खत्म होने के बाद नागा साधु, अखाड़े और संत वापस अपने गंतव्य पर लौट चुके हैं। 15 लाख कल्पवासी भी अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के भीड़ का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आधिकारिक रूप से महाकुंभ की यात्रा 26 फरवरी तक है, लेकिन लोग आकर खुद इस भव्य दिव्य महाकुंभ की दिव्यता का साक्षी होना चाहते हैं। तो लोग आकर इस दिव्य भव्य महाकुंभ की दिव्यता का साक्षी होना चाहते हैं। शिकायत उन्हें है जो दरअसल वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, और शिकायत उन्हें भी है जो ये देख रहे हैं कि आखिर ये जमावड़ा जाति धर्म भेद से ऊपर क्यों कैसे उठ गया है और किस तरह से तमाम जातियों का समागम इस तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। उनको भी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्टि की है कि जब तक 53 करोड़ लोग पवित्र महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। और प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये पुलिस काफी कोऑपरेट कर रही है वहाँ पे, जो भी यहाँ पे लोकल्स है वो काफी सपोर्टिव है, हेल्प कर रहे हैं सभी को। संगम यहाँ पे स्नान के लिए आए हैं। यहाँ का व्यवस्था भी और बहुत अच्छा है। जो सरकार ने इंतजाम किए हैं बहुत अच्छे हैं, और भीड़ तो बहुत काफी है। लोग बहुत आ रहे हैं। तो भीड़ तो है, लेकिन भीड़ तो बहुत 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में तो लोग चाहेंगे ही एंजॉय करने, चाहे डुबकी लगाने के लिए। हमारा पहले का प्लान था, कई दिनों से मन था जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। अब जब बुलावा आता है जब भी जाना होता है, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, जाना है तो जाना है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा दोनों लोग इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं, जहां अश्विनी मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, इस धीरे धीरे मौसम गर्म हो गया है और ऐसे उसमें आप देख रहे हैं कि हजारों हजार लाखों लाख श्रद्धालु वहां पर जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि एक रेला, एक लहर की तरह वहां पर आते जा रहे हैं। क्या आनंद, क्या आध्यात्मिक सुख वो अनुभव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भीड़ का हिस्सा होना भी अपने आप में आनंद का अनुभव है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? निखिल, अस्पष्ट रूप से मैं आपकी बातें सुन पाया हूं, लेकिन मैं, जैसा आपने इससे पहले भी हमसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर आवागमन है, वो मैं दिखाऊंगा। मैं खुद दृश्य दिखाऊंगा। आज 10 बजे का आंकड़ा 50 लाख के आसपास आज के स्नान का था। 2 बजे के आसपास 75 लाख के आसपास का आंकड़ा हुआ। अभी जब 3 बजे, 2 बजे के आंकड़े 12 बजे, 10 बजे 50 लाख, 12 बजे के आसपास 75 लाख और 2 बजे के आंकड़े 93 लाख तक के हैं। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा कल स्नान किए थे। आज उसका भी जो आंकड़ा है वो टूटेगा। 54 करोड़ 55 करोड़ लोग अगर आकर स्नान कर रहे हैं, देश की आबादी जो 1/3 आबादी है उससे ज़्यादा अगर लोग आकर स्नान कर रहे हैं, और देखिए केवल कैमरे घूम जाने के बाद लोगों के उद्गार क्या है। लोग कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी में ऊर्जा की कमी नहीं है। तो यही वो आध्यात्मिकता है, यही वो भारतीयता है, यही वो सत्य सनातन शाश्वत मूल्य हैं जो सहस्राब्दियों से चल रहे हैं। उनके लिए संत महात्माओं का ये सम्मिलन का स्थल हो, नागाओं के आगमन का स्थल हो, महाकुंभ का अवसर हो, तो वो विशिष्ट तो हो ही जाता है। लेकिन जैसे गंगा यमुना की धाराएं अविरल हैं, मैं एक चीज़ और कहूँगा, नज़र सबको आता है निखिल, लेकिन नज़रिया लोगों का अलग अलग होता है। दृष्टि सबके पास होती है, दृष्टि दोष भी लोगों को होता है। जो देखता है उसको अगर झुठलाने की भी कोशिश की जाती है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसे जो युक्तियां हमारे मंत्रदृष्टाओं ने कही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बातें सिखाने की बात होती है। स्पष्ट तरीके से अगर किसी को आत्मसात करना है कि सही में भारतीयता क्या है, सही में सत्य सनातन शाश्वत क्या है, सही में हिंदुस्तान का जो ताना बाना है वो क्या है, तो प्रयागराज आए, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। राजनीतिक टीका टिप्पणियों से अलग लोगों के समझ में आ जाएगा कितना अटूट ये बंधन है, कितना निरंतर ये बंधन है, कितनी अजस्र ये धारा है, कितनी कालातीत ये आयोजन है, कितना अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। वचन नहीं किया जा सकता, आत्मसात किया जा सकता है। और जो आप ये कह रहे हैं, नागा साधु चले गए, महात्मा चले गए, संत चले गए, ये धारा नहीं टूटी, ये धारा टूटेगी भी नहीं। ये धारा उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि अजस्र धारा उसी तरीके से जैसे गंगा और यमुना की धारा है। लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त हो गई है। किसी को अगर निखिला के यहाँ देखना हो, जब यहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, जब यहाँ पर वेद पाठ होता है, जब यहाँ पर लोगों के सत्संग होते हैं, साफ साफ सरस्वती दिखती हैं। महाकुंभ के दौरान सरस्वती भी बहती दिखती है। लेकिन जो देखना नहीं चाहते हैं, दृष्टि दोष के शिकार हैं, वो जरूर आए, नजरिया दोनों साफ करें, उसकी भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्थाओं से, जैसे कि ये बार बार बात हो रही है अश्विनी की, व्यवस्थाओं से दिक्कत किनको है, शिकायत किनको है? अश्विनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अश्विनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अश्विनी के पास हम दोबारा जाएंगे। विनोद जी, जिसको कहते हैं कि हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है। मलाल वो करें जो दौड़ में शामिल नहीं थे, जो वहां तक पहुंच नहीं पाए या किसी भी कारण। और ऐसे में जो व्यवस्थाओं का प्रश्न उठा रहे हैं, दरअसल जो सवाल अश्विनी था वही मैं आपसे करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं का प्रश्न कौन लोग उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे को भी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं, समझाएं कि आखिर क्या मानसिकता है उसके पीछे। क्या सिर्फ कोरी सियासत है या कुछ और है? निखिल, मैं जितना अभी बता रहे थे अश्विनी, और मेरा ये खुद का अनुभव है जो मैं लौट के आया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है। ये वो काल है। इस युग को आप कह सकते हैं कि अगर आप विकसित भारत की बात कहते हैं तो आप इसके साथ में आपकी विरासत का जो विकास है उसका भी आप देखिए कि भारत के वो धार्मिक स्थलों का एक तरह से पुनर्जागरण है। ये पुनर्निर्माण जो है उसको आप भी इस तरह से देखिए
कि सिर्फ प्रयागराज ही क्यों, प्रयागराज के आसपास के रामलला के जो विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ की उसकी भीड़ को देख लीजिए, काशी का आप देख कॉरिडोर को भीड़ देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का देख लीजिए, आगे चल के आप विंध्यवासिनी के माता का मंदिर का देख लीजिए। पूरा यूपी ऐसे लग रहा है कि एक धार्मिक पर्यटन का एक उल्लास यूपी में चारों बगल आपको दिखाई देगा। और ये भीड़ की जो आप इस बात का कह रहे हैं, ये भीड़ के बात करते करते जब विपक्ष के लोग अगर लालू यादव का इसे पूरे कुंभ के आयोजन को ही फालतू बताते हैं, रोज सुबह से शाम तक अखिलेश यादव का ट्वीट खाली दिक्कतों की ही बात करते हैं कि ये था, इसमें ये नहीं है, भीड़ नहीं है, ट्रेन है, टिकट नहीं है, ट्रैफिक जाम है, फिर ये भीड़ खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि इसमें अब तक के जो नैरेटिव्स थे, इनके सारे जातिवादी नैरेटिव, सारे हिंदू और सनातन को लेके एक तरह से एक निकृष्टता की नैरेटिव, वो सारे नैरेटिव इस कुंभ के महाआयोजन ने फेल कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे कि हमने, खासकर के यूपी ने, अपने सांस्कृतिक केंद्रों, अपने धार्मिक स्थलों को दुनिया के सामने में जो एक उसकी विराटता को प्रकट किया है, यह दुनिया के लिए आकर्षण है। आज आप प्रयागराज फ्लाइट से जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, तब आप ट्रेन के टिकट लेके एयरपोर्ट से या ट्रेन के टिकट लेके प्रयागराज पहुंचते हैं, तब आप बस या दूसरे माध्यम से जाते हैं, तब आपको चारों बगल हर तरह के क्लास लोगों को दिखाई देगा, सबकी भीड़ है, कोई आम आदमी की भीड़ नहीं है। क्या वीआईपी, क्या जीआईपी, वहां जब आप एक तरह से भीड़ में शामिल होते हैं, तब आपको पता चलता है कि प्रयागराज की आध्यात्मिकता को लोग साक्षात करना चाहते हैं। विनोद जी, दरअसल सवाल भी यही था कि आखिर जो लोग इस पे व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं, तमाम चीजों पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या उनको दिक्कत इस बात से है कि ये इतने सारे लोग जो जाति से, वर्ग से, उस विभेद को ठोकर मारकर खत्म कर दिया उन्होंने, और कंधे से कंधा ये भीड़ जो है एक दूसरे से सटकर चलती हुई दिख रही है। इसमें कोई जाति, धर्म का, जाति का कोई भेद नहीं है, और ऐसा ये जो है ये बहुत सारे लोगों को कष्टकारी है। ये इस संगम की, इस प्रयागराज महाकुंभ की एक सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि ये सफलता है, जिसमें किसी के सामने में कोई चीज को लेके एक तरह से विभेद नहीं है। आप अगर खुद भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तभी आप प्रयागराज के इस महाकुंभ के आध्यात्मिक चेतना का आनंद ले सकते हैं। तो प्रयागराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाला भी खुद उस भीड़ में शामिल होकर आता है, और वहीं आप जब देखेंगे कि दूसरे पैदल आने वाले, ट्रैफिक में मुश्किलों का सामना करने वाले आते हैं, तो वो त्रिवेणी संगम पे आने के साथ ही उनको दिव्यता के साक्षात्कार कैसे करते हैं, कैसे अपने लोगों के जाके वापस कहते हैं और अपने कुंभ के बारे में जब बताते हैं, तो वो फिर दोबारा फिर आने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला बना है इसके लिए कि भारत में भारतीयता के खिलाफ, भारत के संस्कृति और सनातन के खिलाफ जो अब तक नैरेटिव्स गढ़ा गया था, उस नैरेटिव्स को इस भीड़ ने तोड़ दिया है। ठीक है, अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम प्रश्न व्यवस्थाओं को लेकर हो रहे हैं, तो आप हमको थोड़ी जानकारी दीजिए। आपने जैसा कि बताया कि भाई तमाम साधु सन्यासी नागा चले गए हैं, उसके बावजूद जो है जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। क्या सचमुच भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है? क्योंकि जब तमाम अमृत स्नान, शाही स्नान और जो तमाम चाहे वो पूर्णिमा का स्नान हो या दूसरे जो पर्व पड़ते हैं, उसके बावजूद भीड़ उसी तरह से आ रही है, और व्यवस्था क्या कुछ है, किस तरह से उनको नियंत्रित किया जा रहा है, क्या कुछ उसमें और इजाफा किया जा रहा है? जी, मैं दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि बयां करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, दृश्य से लोग बेहतर समझ पाएंगे। हर 2 घंटे पर अगर 25 लाख लोग आज पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 10 बजे का आंकड़ा है वो। आप इधर चलो भैया, तब क्या पकड़ रहे हो यार? चलिए, कोई बात नहीं। आप देखें इधर किस तरीके से स्थितियां हैं कि 10 बजे का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 50 लाख का है, 2 बजे का आंकड़ा 75 लाख का है, इस समय जो आंकड़ा है वो लगभग 90 लाख के ऊपर का है। स्थितियां ऐसी बन रही हैं, आप समझिए कि 54 लाख के आसपास लोग आ रहे हैं केवल गंगा में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सब केवल आत्मसात कर रहे हैं भारत भारतीयता को। सवाल ये उठता है, जो सवाल ये उठाते हैं कि भारत क्या है। भारत अगर किसी को देखना है तो वो आके भारत यहाँ देखें कि किस तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर कोई आकर यहाँ सिमट जाता है। सब आकर यहाँ पर देखें कि हमारा ताना बाना किस तरीके से अनुशासित तरीके से यहाँ पर आता है, अनियंत्रित नहीं होता है।
अनियंत्रित तरीके से आता है और यहाँ पर पहुँचता है और सारी की सारी स्थितियाँ यहाँ पर देखती हैं। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर आने वाली स्थितियाँ ये बनती हैं कि भारत अपना सर्वोत्तम स्वरूप लेकर आता है, भारत अपना ताना बाना यहाँ पर दिखाता है, भारत यहाँ पर इस तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया की आबादियों से ज़्यादा के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सभी लोग सिमटे चले आते हैं। हाँ, जिनको दृष्टिदोष है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, दृष्टिदोष की स्थिति ये है कि उनको वो नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये भी कि अब जब आप अपने मूल्यों से बिलगाव करते हैं, जब आप मूल्यों का मूल्यांतरण करते हैं, जब आप सनातन के मूल्यों से कहीं ना कहीं विपथन आपका होता है, जब उससे आप हटते हैं तो आप अपनी बुद्धिलब्धि पर भी सवाल खड़ा करते हैं, अपनी राजनीतिक समझ पर भी समाज खड़ा करते हैं। आम जनता ये देखना जानती है कि किस तरीके से किसी बगैर वर्ग भेद के, बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी ऊंच नीच के, बगैर किसी स्थितियों के लोग चले आते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। वही घाट, वहीं पर शंकराचार्य, वहीं पर आचार्य, वहीं पर महंत, वहीं पर सन्यासी, वहीं पर गृहस्थ, वहीं पर राष्ट्रपति, वहीं पर उपराष्ट्रपति, वहीं पर मंत्री, वहीं पर सामान्य संतरी। उसके बाद अव्यवस्था की अगर कोई बात करे, इतने बड़े आयोजन में अगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन और भारत के बाद की आबादी के देश अगर यहाँ पर नहा के चले जाते हैं और इस तरीके की स्थितियाँ बनी रहती है, ये शोध का विषय है। और साथ ही साथ एक शोधार्थी भी मेरे साथ है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप ये बताएं, मानव शास्त्र विभाग में आप शोध कर रहे हैं, साक्षात ये जीवंत आश्चर्य दुनिया को दिखता है, शोधार्थी के रूप में आप इस पूरे आयोजन को किस रूप में देखते हैं? मैं लगातार मैं शोध कार्य कुंभ मेले पर कर रहा हूँ। जैसा दृश्य, जैसा स्नार्थियों का जैसा उत्साह मैंने इस कुंभ में देखा, यह आश्चर्यचकित करने वाला है, यह अलौकिक है। ऐसी अलौकिक शक्ति जब मैं सोचता हूँ कि यह कैसे संभव है, तो इसका एक कारण मुझे जान पड़ता है कि जो भारतीय समाज में जो आज जो वैचारिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना जिस रूप में भारतीयों के मन में जागृत हुई है, और उसकी परिणति इस कुंभ महापर्व के रूप में देखी जा रही है, जहां पर हमारे वेद शास्त्रों में जैसा कहा गया है कि अपने मन के भावों की या भौतिक सिद्धि के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपक्रम किए जाते थे, तो वहां पर एक साधन प्रयाग में एक डुबकी मात्र है। तो वह एक साधारण सी भावना एक अनंत असाध्य कार्यों को सिद्ध करने की जो धारणा है, जो प्रेरणा है, वह निश्चित तौर पर इस महाकुंभ में देखी जा रही है, जिसको प्राप्त करने के लिए और कहूंगा कि हमने वो दौर भी देखा है जब लोग अपने सनातन के प्रतीकों को धारण करने में कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते थे। आज त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, स्नान करते हैं, अपना वेश पहनते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, भगवा रंग में लोग रंगे चले आते हैं। ये परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक क्रांति भी है, सामाजिक परिवर्तन भी है, दृष्टिगत जो है लोगों का व्यावहारिक परिवर्तन भी है, और लोगों का नजर और नजरिया दोनों बदला है। स्वगर्व का बोध हो रहा है, स्वानुभूति हो रही है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि लोगों का नजर और नजरिया दोनों बदला है, बोध हो रहा है, और वो बोध कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी को हुआ है। जी बिल्कुल, जो लोगों का नजर और नजरिया बिल्कुल बदला है, और जो इसको देख सकते हो खुली आंखों से, वो उसको देखें, वो उसको पहचाने। इस परिवर्तन का जो बोध है वो उन्हीं को हो रहा है जिनको दृष्टि दोष नहीं है। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। हम आपको अगली स्टोरीज पर भी जोड़ेंगे, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे वक्फ और पूजा स्थल विवाद पर बहस, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।